अल्फला हॉस्पिटल अक्सर फरीदाबाद, पलवल या आसपास के एरिया के लिए बड़े कम खर्चे में और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने के मामले में जाना जाता है। एक से बढ़कर एक ऐसे यहाँ पर ऑपरेशन या फिर इलाज होते हैं जिसके ज़रिए यहाँ के आम लोग जो बड़े पैसे की या फिर बड़े खर्च की वजह से, ज़्यादा खर्च की वजह से वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल या फिर नामी ग्रामी हॉस्पिटल में जाने से बचते हैं। लेकिन अल्फला हॉस्पिटल लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या फिर जो ज़रूरतमंद गरीब या फिर ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाने से गुरेज करते हैं और बड़े से बड़े बीमारियों के जद में आ जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आज इसी अल्फला हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक मशीन के द्वारा कैटरेक्ट जो कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए यहाँ पर एक उच्चतम यानी कि बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस यहाँ पर एक पैको जैपनीज एक मशीन आई हुई है जिसके ज़रिए महज 15 से 20 मिनट में यहाँ पर सर्जरी होने के बाद से पेशेंट अपने घर जा सकता है और दैनिक कार्यों में मशगूल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम रूम नंबर 214 ओटी में है। आज आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर अल्फला हॉस्पिटल में कितनी बढ़िया तरीके से और महज कुछ समय के अंदर और कम खर्चे में कैसे यहाँ के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जाना जा रहा है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये अल्फला हॉस्पिटल का ओटी है जहाँ पर सर्जरी यहाँ पे आए दिन क्रिटिकल सर्जरी होती है। लेकिन डॉक्टर शालिनी आज यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी बेस जो मशीन है उसके ज़रिए यहाँ पेशेंट के जो बताया हमने आपको कि मोतियाबिंद कि यहाँ पर सर्जरी होना है, तो आपको मैं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी बेस यहाँ पर सर्जरी की जा रही है। तो हम यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो टीम है उनसे भी हालांकि थोड़ी समय बाद जैसे ही ये सर्जरी कंप्लीट होता है हम बात करेंगे कि आखिर जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी बेस जो यहाँ पर सर्जरी हो रही है उसकी क्या खासियत है और कैसे यहाँ के लोग जो आसपास के लोग हैं इससे लाभान्वित होंगे और वो जो दूर दराज या फिर नामी ग्रामी हॉस्पिटल में जाते थे वो कैसे यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते यहाँ अल्फला हॉस्पिटल में एक सर्जरी कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होने के बावजूद भी डॉक्टर शालिनी ने इस सर्जरी को सफल सर्जरी यहाँ पे किया है। तो मैं इनसे बात करूँगा कि आप देख सकते हैं, हालांकि मैं दिखा दूँ कि जिस मशीन के बारे में डिस्कस हो रहा वो यही पेको मशीन है जो जैपनीज़ मशीन और एडवांस मशीन है जिसके ज़रिए ये माना जा रहा है कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा इसका रिकवरी रेट है। तो मैं डॉक्टर से ही ये चीज़ जाने कि आखिर इस तरीके की एडवांस मशीन आने के बाद से क्या इसका बेनिफिशियल है। हालांकि परंपरागत सर्जरी तो आम बात है, हर जगह होते हैं, लेकिन अल्फला जैसे जगह पर इस तरीके की सर्जरी का क्या मायने है। डॉक्टर पहले तो आप बधाई की पात्र हैं कि मुझे लगता है कि अल्फला ऐसे जगह पे इस्टेब्लिश है जहाँ पे आसपास के लोग जो है बहुत कम पढ़े लिखे लोग, ये बात इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल के लोग थे या हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं। लेकिन आज इतना उम्दा सर्जरी हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या है टेक्नोलॉजी? आज तक हमारे यहाँ पे अल्फला मेडिकल कॉलेज धौज में कन्वेंशनल मोतियाबिंद की सर्जरी हुआ करती थी। पिछले महीने ही हमारे चेयरमैन सिद्दीकी साहब के सौजन्य से मशीन उपलब्ध कराया गया है और इसका फ़ायदा इस अर्थ से होएगा कि कन्वेंशनल सर्जरी में हमें इंजेक्शन का आँखों में इस्तेमाल करना पड़ता है, उनकी जो रिहैबिलिटेशन का पीरियड ज़्यादा होता है और जो बेहतरीन टेक्निक हमारे दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े अस्पतालों में जो उपलब्ध है वो अब हमारे यहाँ अल्फला मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध हो गया है। इससे हम मरीजों को सफ़ेद मोतियाबिंद के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट में सर्जरी हो सकेगी। बिना इंजेक्शन के जो कहते हैं वो किया जा सकता है। आई ड्रॉप डाल करके ही मोतियाबिंद का हम पूरी सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। मशीन से फ़ायदा होता है, आम जनता इसे लेज़र सर्जरी कहती है।
एक्चुअली ये फेको सर्जरी है और माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी भी। दोनों में अंतर ये होता है कि हम कन्वेंशनल सर्जरी में ऐसे लेंसेज डालते हैं जो फोल्ड नहीं करते हैं, इसलिए लंबा चीरा लगाना पड़ता है ताकि वो नॉन फोल्डेबल लेंस हम डाल पाएँ, और तकनीक भी काफ़ी अलग होती है। लेकिन मशीन की सर्जरी जो होती है, फेको सर्जरी या फिर MICS सर्जरी, इसमें अगर हम टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करें तो सिर्फ 2.8 mm या 2.6 mm के सुराख से ही हम एक कॉर्निया में एक सुराख बनाते हैं, और उस सुराख के थ्रू ही मशीन की ट्यूबिंग अंदर जाती है और पूरे मोतियाबिंद को हम टेक्निकली बोलते हैं इमल्सिफाई करके क्लियर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और एक झिल्ली जिस पे हम लेंस बिठाते हैं वो उतने ही छोटे सुराख से लेंस को फोल्ड करते हैं और वो अंदर जा कर के अनफोल्ड हो जाती है। फ़ायदा ये है कि आपको जैसे बताया कि पूरी सर्जरी 15-20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पेशेंट आएंगे, मरीज आएंगे, काला ऑपरेशन किया, वापस हम पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड में उन्हें काला चश्मा दे करके वापस भेज सकते हैं। और जैसे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ आकर के इस अत्याधुनिक तकनीक से जो हम सफ़ेद मोतियाबिंद की सर्जरी का फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहे हैं वो आकर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस सर्जरी से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो बहुत जल्दी काम पे भी वापस जा सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल सर्जरी में कहते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते या कभी कभी 6 हफ्ते तक भी हमें परहेज़ रखेंगे, भारी वजन नहीं उठाना है, ये काम नहीं करना, वो नहीं है। इन सब चीज़ों में हार्डली 2 to 3 वीक्स में लोग रिहेबिलिटेट हो जाते हैं एंड और नज़र बहुत अच्छी आती है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे मेवात, पलवल, फरीदाबाद जोन में हमारे जितने भी लोग हैं जिन्हें सफ़ेद मोतियाबिंद के लिए सर्जरी की सुविधा के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो हमारे मेडिकल कॉलेज में कम से कम और उचित दाम में आकर के इस नई अत्याधुनिक तकनीक का फ़ायदा उठा पाएँ। सर्जरी होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट है और इनकी सर्जरी हालांकि कल हुई है, तो मैं इनसे बात करूँगा कि सर्जरी होने के बाद से अब ये क्या फ़ील कर रहे हैं, और वैसे ये हैं कहाँ से प्रॉपर्ली रहने वाले, और अब सर्जरी होने के बाद क्या बताना चाहते हैं आम लोगों के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर घर में आज के टाइम में कैटरेक्ट मोतियाबिंद ऐसी बीमारी है जो कॉमनली पाया जाता है। तो मैं इनसे जानूं और इनके ज़रिए तमाम लोगों तक ये मैसेज जाए कि जो आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी बेस पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो कितना लाभदायक है और कितना कम समय में रिकवरी रेट है। तो ये जानने के लिए हमारे सामने एक पेशेंट है। क्या नाम है जी आपका? जी सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन, कहाँ से हो आप? मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो यहाँ कैसे जानकारी हुआ, कैसे आया? एक्चुअली मैं यहाँ पे ICU इंचार्ज की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो जैसे अभी कुछ हमारे चेयरमैन साहब हैं मिस्टर जवाद अहमद सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ नई मुहिम चलाई है कि हम यहाँ पे मशीन के थ्रू सर्जरीज करेंगे जो कि फेको मशीन के द्वारा होती है। तो मेरे को ये दिक्कत बचपन से था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डरता था कि बिकॉज डॉक्टर्स मेरे को बताते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज पोलर कैटरेक्ट से मैं बचपन से ये बीमारी मेरे को जकड़ा हुआ था। तो जब मैंने यहाँ पे मैम डॉक्टर शालिनी मैम से मिला तो मेरे को इन्होंने अच्छे से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा रिस्क है लेकिन हम कोशिश करेंगे और बेटर तरीके से हम इस सर्जरी को कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सर्जरी करवाऊंगा, और मैं जब कल मैम ने मेरा सर्जरी किया तो बहुत अच्छे से, कल से मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। अब जब सर्जरी हो गई है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना चश्मा हटाएं और एक बार दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से इस सर्जरी का बेनिफिट है। आप इसको हटाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी पता कर पाना कि किस आँख की सर्जरी हुई है ये असंभव है, क्योंकि आप दोनों आँख बराबर देख सकते हैं और किसी भी आँख में कोई डिफेक्ट किसी भी तरीके के नहीं है। लेकिन ये खासियत डॉक्टर से जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने खुद ऑपरेट किया है। मैम, ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या वाकई में ऐसे ये जो माना जा रहा है फेको मशीन के ज़रिए कितने देर में, जैसे कि आपने पहले ही एक्सप्लेन करा, लेकिन क्या जख्म का भी एहसास नहीं होता क्या? नहीं, ये एक्चुअली हम लोग मशीन से फेको सर्जरी या फिर MICS जो करते हैं उसमें क्लियर कॉर्निया इंसिजन लगते हैं, टेक्निकल वर्ड में कॉर्निया से करते हैं। तो कोई भी ब्लड वेसल्स में एक्चुअली छेड़छाड़ नहीं होती है। तो ब्लड भी अगर आपको लाली जो दिखती है जो कन्वेंशनल सर्जरी में अगले दिन में कि आँख लाल है या कहीं ब्लड का थक्का जमा हुआ है, वो सब नहीं मिलता है। इन जनरल अगर सर्जरी बहुत अच्छी हुई हो तो पता नहीं चलता है क्योंकि टाँके भी नहीं लगाते हैं। और फेको या MICS सर्जरी का फ़ायदा ये है कि ये एक्चुअली हम लोग टॉपिकल करते हैं
इसका मतलब ये है कि आई ड्रॉप डाल के करते हैं, इंजेक्शन भी नहीं लगाया। तो पेशेंट जब बाहर आते हैं, जैसे ही हमने थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट मैं जैसा पेशेंट्स को देखती हूँ पोस्ट ऑप में, विजन उनकी नॉर्मल हो जाती है, प्रोवाइडेड कि सर्जरी अच्छी हुई हो। तो कन्वेंशनल सर्जरी में और फिर मशीन की सर्जरी में, MICS फेको सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि इस पूरे जोन में ये सुविधा उपलब्ध करवा करके काफ़ी लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे और कब तक की ये अपने डेली रूटीन के वर्क? मैं ये एक्चुअली हमारी जो फेको सर्जरी होती है वो डे केयर सर्जरी है। उसमें हम जो दिल्ली के अस्पतालों वगैरह में आसपास जो देखते हैं कि सुबह आए, सर्जरी हुई और थोड़ी देर के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के हमारे नियम के अनुसार हमने इन्हें भर्ती किया हुआ है। ये एक्चुअली इन्हें हम डे केयर सर्जरी में अगर हम दिखाना चाहें तो कल ही जा सकते थे, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज के हिसाब से हम आज इन्हें शाम तक छुट्टी डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या कहना है लोगों को, और क्या एक्चुअल में किसी चीज़ का आपको अंदर से फीलिंग, दर्द या अगर कुछ है तो वो बताएं। जी, मेरा कहना यही है कि मैंने जो सर्जरी किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है आँख में। एज कम्पेयर जैसा पहले था वैसा है। हाँ, मेरा विज़न इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, सर्जरी के बाद से। जो मेरे को डर था, मेरे को भी डर था, लोगों को भी डर है। मैं इस लोगों की यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत सेफ़ सर्जरी है, आराम से आप करवा सकते हैं। तो अल्फला हॉस्पिटल में कल एक सर्जरी हुआ है पेको मशीन से, जो कि एडवांस मशीन मानी जा रही है, और इसके ज़रिए खासकर इस तरीके की सर्जरी फरीदाबाद में या फिर आसपास के लोगों के लिए कितना लाभान्वित मानते हैं? इससे लोग कितना बेनिफिशियल होंगे? अभी तक हमारे हॉस्पिटल अल्फला में मोतिया बिंदु का ऑपरेशन, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं हमें अंग्रेज़ी में, वो हम टाँके लगा के करते थे। हम लोग आँख खोल के मोतिया बिंदु निकालना, दूसरा इंट्राऑक्यूलर लेंस जो होता है, नया लेंस अंदर डालते थे और 8 से 10 टाँके लगाए जाते थे। ये जो मशीन आई है, जापानी मशीन है, जापानीज़, ये है फेको इमल्सिव टेक्निक है। ये बहुत महंगी मशीन आती है, और इससे क्या होता है कि आप बहुत छोटा सा इंसिजन देते हैं, जो लेंस होता है उसको फोल्ड करके अंदर डालते हैं, और इससे कोई टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट इमीडिएटली आधे घंटे के बाद घर जा सकता है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्निक है, और सारी दुनिया में यही इसी टेक्निक का प्रयोग हो रहा है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने हमें यहाँ ये ऑपरेशन करने का इजाज़त दे दी है। इस एरिया मेवात और NCR के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका जो हम चार्ज करेंगे ये बिल्कुल ना के बराबर है, कम से कम 10 से 15 गुना सस्ता होगा ये बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।